आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा की संवेदना पर। नाटक का आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। गद्य के विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतेंदु का काल नवजागरण के नाम से भी जाना जाता है। नवजागरण की विशेषता आत्म अवलोकन तथा स्वयं के मूल्यांकन की थी। नवजागरण का कारण था सामूहिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना। नाटक एक सामाजिक कला है, अतः नवजागरण काल में नाटक का उद्भव हुआ। नाटक को लेकर एक विवाद यह है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आनंद रघुनंदन, डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार संदेश रासक और भारतेंदु के अनुसार नहुस। भारतेंदु ने अपने नाटक में प्राचीन परंपरा और नवीनता का समावेश किया है। भारतेंदु ने 30 वर्ष की अल्प आयु में हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। उनका काल 1850 से 1900 का माना जाता है। उनके महत्वपूर्ण नाटक निम्नलिखित हैं: अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, सत्य, हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियों, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण भारतेंदु ने अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को माना है। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा, कानून, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया, पर यह सब कुछ उन्होंने अपने शासन को आसान बनाने के लिए किया। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी, उनको उन्होंने बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को जबरदस्ती हम पर थोपा। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में भूखमरी फैल गई। लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे, पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए। वह बदस्तूर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लुटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था। बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निरासक्ति से, निष्क्रियता से देशवासी खुद को बर्बाद होते देख रहे थे। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा प्रकाशित होता है। उसमें उन्होंने लिखा: रोअहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की सफल कृति है। इसका अंदाजा इसके मंचीयता से लगाया जा सकता है। इस नाटक का सफल मंचन किया जा चुका है। यह नाटक आज भी दर्शकों को प्रभावित करने में सक्षम है।
भारत दुर्दशा के सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं। उनके पात्र भारत दुर्दैव, मदिरा, लोभ, अहंकार, सत्यानाशी फौज और भारत भाग्य आदि हैं। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में कवि ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। एक साथ इस नाटक में कई कविताएं और गद्य भी हैं। नाटककार के लिए भारत की परतंत्रता से ज़्यादा भारतीय समाज की पतोन्मुख सोचनीय है। भारतेंदु ऐसे समय में आए जब अंग्रेजी शासन और नवाबी राज्यों में हिंदुओं का सम्मान सुरक्षित नहीं था। उनका धर्म अपनी रक्षा के लिए तरस रहा था तथा हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया था। जो छोटे मोटे प्रयत्न हुए वह असफल रहे और मुगलों का जो शासन था वह और मजबूत होता गया। हिंदुओं का धर्म बलात् परिवर्तन कराया जा रहा था। हिंदू स्त्रियों का गौरव भी संकटग्रस्त था। अंग्रेजी राज ने इस संकट को दूर किया था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने मुगलों से कोई कम बर्बाद नहीं किया इस देश को। कई स्थानों पर अंग्रेजी राज्य को भारत दुर्दशा में सकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। भारतेंदु कहते हैं, हे भगवती राज राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु ने अपने नाटक साहित्य के जरिए इतिहास, पुराण और वर्तमान जीवन के विविध स्रोतों को नया आयाम प्रदान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से कई नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया। पारसी रंगमंच का विशेष लोकप्रियता तथा प्राचीन नाटकों के उद्धार का प्रस्तुतिकरण किया। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि भारत दुर्दशा को दुखांत माना गया है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में आपत्ति की जाती है कि वह दुखांत है और इसमें आशा का कोई संदेश नहीं है। कवि का उद्देश्य जागृति उत्पन्न करना था, आशा और उत्साह द्वारा हो चाहे करुणा के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भारतेंदु को लल्लू लाल व इंशा अल्लाह खान की अगली पीढ़ी मानकर उसका उत्तराधिकारी माना जा सकता है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण सामाजिक विकृतियों को माना है। लोगों में व्याप्त हालात व रूढ़िवादी सोच को उन्होंने इसका कारण माना है। लोगों के निराशावादी, लक्ष्यहीन और पतन की ओर उन्मुख सोच को भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का प्रमुख कारण माना है। समाज में जो आर्थिक संरचना, धार्मिक संरचना है, वह समाज की नींव को खोखली कर रही है, यह नाटक में दर्शाया गया है। आपस में भेदभाव व जाति का वर्गीकरण, आपसी मनमुटाव, स्वार्थपरकता लोगों को, भारतवासियों को दुर्दशाग्रस्त कर रहा है, यह नाटक में दर्शाया गया है। भारत सदैव धार्मिक व अंधविश्वास की रूढ़ियों व परंपराओं, मान्यताओं से ग्रसित रहा है, जिसके कारण एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहे हैं, जिसके कारण विदेशियों का भारत में आगमन हुआ और सारे विनाश का कारण बना। समाज का एक बड़ा तबका आलसी, अशिक्षित और कमजोर रहा है, जो अपनी पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को ढो रहा है। वह अपने तक ही केंद्रित है। दूसरा वर्ग इस समाज का निरंतर शोषण करता रहा है, किंतु यह उस परंपरा का विरोध नहीं करते। वह निराशावादी व भाग्यवादी हैं। उनका
भारतेंदु विरोध करते हैं। भारतेंदु कहते हैं कुमति व आलस्य का वर्चस्व समाज में बढ़ता जा रहा है। वह कहते हैं तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सब दीनहीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारतेंदु जी को निराशा होती है समाज के भाग्यवादी व लक्ष्यहीन पतनशीलता की ओर अग्रसर प्रगति पर। वह समाज को अपने भविष्य के गौरव की ओर इशारा करते हैं कि अपने यहाँ अर्जुन, कृष्ण, भीम जैसे पराक्रमी शूरवीर योद्धा हुए और आज उस समाज की यह दुर्दशा। समाज में भारतेंदु ने तब अपनी आवाज को बुलंद किया जब समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, गौहत्या आदि जैसी बड़ी आपदाओं को अपने में समेट रखा था। भारतेंदु ने इन परंपराओं, मान्यताओं का खंडन किया। भारत दुर्दशा में वह धर्म, कर्म, कांड को अलग अलग तरह से उनको धिक्कारते हैं। आलस्य और असंतोष को धिक्कारते हैं। मदिरा, अंधकार को भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। आज सभी लोग मदिरा के प्रेमी हो गए। देश के सभी लोग, चाहे अफसर हो, वकील हो, सभी मदिरा का सेवन करते करते उसके प्रभाव से नहीं बच सके। भारतेंदु व्यंग्य करते हैं मदवा पीले पागल जीवन वित्यो जाए, विनु मद जगत सार कुछ नहीं मान मेरी बात। भारतेंदु ने जगह जगह पर अंग्रेजी राज्य की विवेचना की है, क्योंकि अंग्रेजी राज के आने से सती प्रथा, बाल विवाह आदि जैसी कुरीतियों का सफाया हो सका है। शिक्षा का प्रकाश भी पश्चिम से ही आया। अतः भारतेंदु ने कई स्थान पर अंग्रेजी राज को भारत का हितकारी भी माना है। हाय भारत भैया, उठो देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। भारत दुर्दशा की यह पंक्तियां इस बात को दर्शाती हैं। किंतु भारतेंदु ने उनकी निंदा भी की, उनके विचारों और मान्यताओं का खंडन भी किया। अंग्रेज अपने हितकर नहीं हैं, वह एक लूट के उद्देश्य से भारत में आए, यहाँ का कच्चा माल अपने देश ले जाकर वहाँ से उनका महंगे दामों में सौदा किया, भारतीय किसानों की रीढ़ तोड़ने वाला लगान लादा, यहाँ की जनता पर निरंतर अत्याचार किया। वह कहते हैं भारतेंदु, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ताहू पर महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुख इस देत हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु ने अपने आलोचकों का प्रतिरोध किया जो उन पर अंग्रेज का प्रशंसक होने का आरोप लगा रहे थे। भारतेंदु ने समाज को जागरूक करने के लिए इतिहास, पुराण का सहारा लिया। उनके आलोक से समाज को परिचित कराया। भारतेंदु ने अपने कुछ नाटकों की रचना तो पुराणों के आधार पर किया, तो कुछ नाटकों की रचना इतिहास के आधार पर। भारत दुर्दशा भारतेंदु का मौलिक नाटक है, किंतु इसमें भी पौराणिक व ऐतिहासिक तथ्य समाहित हैं। भारतेंदु अतीत के गौरव से समाज के पराजित मनोवृत्ति को सहला रहे थे। वह कहते हैं, सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीन्हो। भारत दुर्दशा में पुराण को भी आधार बनाकर समाज को जागरूक किया गया है। उन्होंने राम, युधिष्ठिर, भीष्म, भीम, कर्ण, अर्जुन, कृष्ण आदि की मिसाल पेश की है कि वह हमारे अतीत में अपने पराक्रम की पताका फैला रहे थे,
जो भारत कभी ईश्वर का प्रिय था, सोने की चिड़िया था, आज वहां की यह दुर्दशा। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण आदि का सहारा लेकर समाज को जागरूक करने का सार्थक प्रयत्न किया। यहीं से स्वतंत्रता की नींव पड़ी, जो एक चिंगारी का रूप धारण कर लोगों के बीच आग जलाने का कार्य कर रही थी। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की पहचान की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ और शिक्षा को माना। भारतेंदु ने अपने भारतवासियों से इनका साथ छोड़ने का आग्रह किया। वास्तव में आज समाज की जड़ें खोखली करने में यह सभी चीजें अहम भूमिका निभा रही हैं। भारतेंदु ने जगह जगह मदिरा व निर्लज्जता के माध्यम से समाज में एक निश्चित ही सार्थक संदेश दिया कि यही चीजें सर्वनाश का कारण हैं। उसके साथ नहीं जाने का आग्रह किया। समाज में असंतोष, लज्जा, मदिरा, दुर्दैव आदि ने अपनी जड़ें इतनी जमा रखी हैं कि भारत भाग्य अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाता और अंत में कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है। भारत दुर्दशा भारतेंदु युग का दस्तावेज है। इसमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह नाटक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल रही है। नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक मिसाल बनाई है, जिसमें भारतीयों की लक्ष्यहीन पतनमुखी सोच को नई दिशा प्रदान किया है उन्होंने। धन्यवाद।